हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि इसमें पहला बहुपद ये दिया हुआ है। ठीक है, और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हमको क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद से यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि भाग देने पे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से हमको क्या करना है, पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना है। ठीक है, तो पहले वाले बहुपद को पहले लिखते हैं t² - 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये पहला बहुपद हो गया। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है तो दूसरे बहुपद को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा बहुपद इसमें क्या दिया है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 दिया हुआ है। ठीक है, लिख लिए इसको। अब हमको क्या करना है, भाग देना है, मतलब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में इसमें भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये जो पहला पद दिया हुआ है इसको देखना है, और इसमें भी यहाँ पे जो ये पहला पद दिया हुआ है इसको देखना है। ठीक है, यानी इसमें क्या देखना है हमको कि t² दिया हुआ है। ठीक है, और हम कितना से गुणा करें कि हमको 2t⁴ प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि t² दिया हुआ है और कितना से हम गुणा करें कि यहाँ पे 2t⁴ हमको प्राप्त हो जाए। तो हम यदि यहाँ पे 2t² से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2t⁴ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2t² से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t⁴ हो जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस -3 से हमको किस में गुणा करना है, 2t² में गुणा करना है। ठीक है, तो 2t² में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है। यदि हम -3 का 2t² के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 3 दूनी 6 और t² हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे t² आ रहा है तो स्क्वायर वाला पद इसमें देखेंगे कि स्क्वायर वाला पद कौन है। तो जो स्क्वायर वाला पद होगा उसी के सामने इसको लिख देंगे। जैसे 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 t² हो रहा है, तो इसीलिए t² हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसीलिए t² पद के सामने इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 2t⁴ से माइनस 2t⁴ कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे 3t³ और प्लस, अब क्या करेंगे 6t² में से 2t² को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4t² माइनस 9t माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से, ठीक है, t² ये जो दिया हुआ है तो t² में कितना से गुणा करें कि 3t³ हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि t² दिया है, t² का यदि हम 3t से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3t³ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, +3t से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 3 का यदि 3 में गुणा करेंगे 3 3 9 और क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्यों यहाँ, और चिन्ह चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें प्लस जो बचा है 4t² और इसके बाद क्या हो जाएगा, 9t से 9t ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, -12 बचेगा, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या लेके आना है, यहाँ पे 4t² लेके आना है। ठीक है,
तो टी स्क्वायर से कितना बार गुणा करें कि हमको 4t² प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम +4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4t² हो जाएगा, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस दिया तो माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, और 3 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यह इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, ये पहला बहुपद दिया है और ये दूसरा बहुपद दिया है। ठीक है, तो पहले बहुपद से क्या करना है, दूसरे बहुपद में हमको भाग देना है, और भाग देने के बाद से हमको क्या जांच करना है इसमें कि शेषफल इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल इसका 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं। ठीक है, और हल लिखने के बाद से पहला ये जो बहुपद दिया है इसको लिख लेते हैं, x² + 3x + 1। ठीक है, और भाग दे देते हैं किसमें, दूसरे वाले बहुपद में। तो दूसरा बहुपद इसमें क्या दिया है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ये दूसरा बहुपद हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए भाग देने के लिए सबसे मेरी जो पहला पद दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे भी इसका पहला पद देखना है, यानी दूसरे वाले बहुपद में यहाँ इसमें से पहला पद और इसमें से ये पहला पद दोनों को देखना है। और हमको क्या करना है कि x² में, यानी मेन इसके कहने का अर्थ है कि x² में कितना से हम गुणा करें कि 3x⁴ आ जाए। तो यदि मान के चलिए x² में हम कितना हमको लेके आना है, 3x⁴ लेके आना है, तो यदि हम 3x² से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x⁴ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही हमको देखना है, और बाकी इसमें कुछ नहीं देखना है, बस यही देखना है कि हमको 3x⁴ लेके आना है। तो x² का कितना से गुणा करें कि हमारा 3x⁴ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि x² का 3x² से यदि गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x⁴ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, +3x। अब इस 3x से हम किसके साथ गुणा करेंगे, 3x² के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9। क्या लिखेंगे, +9। ठीक है, 3 त्रिके 9, और यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, और घात जब गुणा होता है तो जुट जाता है, तो x पे q हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 3x² के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा यदि 3x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3x² हो जाएगा। लिख देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 3x⁴ प्लस में दिया है और ये माइनस में, तो कट जाएगा, और यह कितना हमारा हो गया, 5x³ दिया हुआ है। ठीक है, तो 5x³ में से यदि 9x³ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, -7x² और -3x², ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -7x² और -3x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा इसमें, +2x + 2 बचा है, इसको लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब हमको क्या लेके आना है, यहाँ पे -4x³ लेके आना है कि x² का कितना से हम गुणा करें कि -4x³ आ जाए। ठीक है, तो कितना से हम गुणा कर सकते हैं, x² दिया है तो x² का यदि हम यहाँ पे -4x से यदि हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कितना से गुणा करेंगे, -4x से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी x² का -4x से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, -4x³ प्राप्त हो जाएगा, लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, +3x
प्लस 3x से कितना में गुणा करेंगे, -4x में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का फिर माइनस में गुणा कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक का यदि 4x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -4x³ और +4x³ कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 12x², और 12x² में से 10x² को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², ठीक है। और यह कितना हो जाएगा, 2x और 4x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, +6x, और प्लस कितना हो गया, 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब हमको कितना लेके आना है, 2x² लेके आना है, 2x² देखना है कि x² में हम कितना से गुणा करें कि हमको 2x² प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए क्या दिया है, x² दिया हुआ है, और यदि हम 2 से गुणा कर दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x² प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे +2 से गुणा कर देंगे, कितना से गुणा करेंगे, +2 से गुणा करेंगे। तो x² का यदि हम +2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, +3x, तो प्लस का हम प्लस के साथ गुणा करेंगे, प्लस ही होगा, ठीक। और 3x का यदि हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस के साथ गुणा करेंगे, प्लस ही होगा। अब 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा 2x² प्लस में दिया है, और ये माइनस में हो गया तो कट गया, और ये भी प्लस में, ये भी माइनस में कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः पहला बहुपद, ठीक है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, ठीक है, दूसरे बहुपद का, ठीक है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हम तीसरा देखते हैं इसमें, तो तीसरा में इसमें पहला बहुपद क्या दिया है, x³ - 3x + 1 दिया हुआ है, लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें बहुपद क्या दिया है, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या करना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, पहला जो बहुपद दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, x³ - 3x + 1 लिख देंगे, ये पहला बहुपद हो गया। और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो अब दूसरे बहुपद को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁵ - 4x³, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, +x² + 3x + 1, इसको यानी दूसरे बहुपद को लिख लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, भाग देना है, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम लोग को इसमें क्या देखना है, बस ये पहला वाले जो पद है, ये पहला वाला पद, और ये वाला जो पहला पद है, बस इसी को हमको देखना है कि यानी इस पहले वाले पद में कितना से गुणा करें, यानी इस पहले वाले पद को कितना से गुणा करें कि हमको ये पहला वाला जो पद दिया है यानी x⁵ प्राप्त हो जाए। मतलब कहने का अर्थ है कि x³ दिया हुआ है, और x³ का हम कितना से गुणा करें कि x⁵ हमको प्राप्त हो जाए। तो हम यदि x² से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x⁵ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी x³ का यदि हम x² से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x⁵ प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यदि x³ का हम x² से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, इसको लिख देंगे, क्लियर। अब -3x दिया है, अब इस -3x का किसके साथ गुणा करेंगे, x² के साथ। तो x² के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -3, ठीक है। और x का यदि हम x² के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, लिख देंगे। अब क्या दिया है, +1 दिया हुआ है। अब 1 का गुणा किसके साथ करना है, x² के साथ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा, क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे
इसको घटा लेना है और घटाएंगे तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स पे पावर 5 प्लस में दिया है और यह एक्स पे पावर 5 माइनस में दिया है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यह कितना हो गया 3x3, ये प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है, मतलब 3x3 में से 3x3 में से 4x3 को घटाना है। ठीक है, तो यदि हम 3x3 में से 4x3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -x3 हो जाएगा, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए x², ये प्लस में दिया, ये माइनस में दिया, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा +3x और +1 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या देखना है कि अब x³ का कितना से हम गुणा करें कि हमको -x³ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यदि हम -1 से गुणा करते हैं, यानी x³ का यदि हम -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -x³ हो जाएगा। ठीक है, और यदि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3x का यदि 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और +1 का यदि हम -1 के साथ गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 का यदि 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 कौन है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह हमारा क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और ये भी +1 ये भी +1, ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो देखिए इसका शेषफल 0 नहीं आया। जब नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे अतः, ठीक है, पहला बहुपद ठीक है बहुपद दूसरे बहुपद का, ठीक है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें गुणनखंड नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।